जहाँ पर खड़ी थी मिट्टी समेत उठा कर ले गया, और कुछ का कहना है कि स्पर्शपूर्वक ही ले गया है। तो अलग अलग कल्पों में अलग अलग घटना घटित हुई है। जो भी है, वास्तविक सीता जी का हरण तो नहीं किया है उसने, छाया सीता का हरण किया है। और छाया सीता को भगवान इसीलिए वहाँ रखे थे ताकि हरण हो, मतलब छाया सीता की वहाँ उपयोगिता क्या थी? सीता हरण ही करवाना उस व्यक्तित्व का कृत्य था। अग्नि से छाया सीता को निकालना और वापस अग्नि परीक्षा के बहाने डालना। तो छाया सीता उस आश्रम में थी क्यों? लक्ष्मण जी के प्रति कठोर वचनों को उन्होंने कहा क्यों? क्योंकि सीता जी का हरण रावण करेगा तभी तो भगवान उसको मारेंगे, और वास्तविक सीता का हरण तो कर नहीं सकता वो साक्षात मूल प्रकृति है, उनका मर्दन कैसे करने का सामर्थ्य हो सकता है? तो भगवती सीता में भी जो छाया सीता थी, छाया सीता कोई कम पराक्रमणी नहीं है, कम तेजस्विनी नहीं है, वो भी सीता जी ही हैं। इसीलिए तो दोनों प्रकार से चरित्र भगवान ने एक ही दिखाया। प्रथम विश्लेष जो दिखाया भगवती ने वो छाया सीता के रूप में ही दिखाया। और वो क्यों दिखाया? स्वकृपा प्रकाशनार्थम। तो भगवती सीता जी और छाया सीता में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हम बिल्कुल स्पष्ट भेद मानकर उनका तिरस्कार कर देंगे, अगर ये तो नकली थी। नकली भी असली से ही निकली थी, बल्कि सीता जी ने ही नकली स्वरूप बना रखा था एक दूसरा कार्य संपादित करवाने के लिए। तो वो जो सीता जी हैं, अगर उनका प्रभाव नहीं मानोगे, तो जब भगवान हनुमान जी को उन्होंने वरदान दिया है अशोक वाटिका में, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवरदी न जानकी माता, तो वो कैसे वरदान प्रभावी हो गया, है ना? तो भगवती सीता जी छाया स्वरूप में भी सीता जी ही हैं, ऐसा समझना चाहिए। उन्हीं का वो उस क्रिया विशेष को संपूर्ण करने के लिए दिया हुआ एक प्रतिरूप है, जो उन्हीं की शक्ति से संचालित हो रहा है, ऐसा समझना चाहिए। तो सीता जी जो हैं, माया सीता हों, छाया सीता हों, उसके बाद भी स्वेच्छा से रावण के साथ जाना चाहती थी, इसीलिए रावण सफल हो पाया। नहीं तो अगर वो भी नहीं चाहती तो रावण छाया सीता का भी हरण नहीं कर पाता। तब रावण निज रूप दिखावा,